आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राज्य की वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। दरअसल राज्य विधानसभा मानसून सत्र को समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर बीजेपी विधायक दल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं राज्य सरकार को अब पूरी तरीके से असफल करार देते हुए बीजेपी ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद अब राज्य बीजेपी विधायक दल ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए उसकी जल्द बर्खास्तगी की मांग तेज कर दी है। इस बाबत बुधवार को राज्य बीजेपी विधायक दल के नेता प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में पार्टी के तमाम विधायकों ने राज्यपाल उर्मिला सिंह को ज्ञापन पत्र सौंपा। बीजेपी का आरोप है कि मानसून सत्र के दौरान सरकार विपक्ष के प्रश्नों का सामना नहीं कर पाई। वहीं इस दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जाने थे, लेकिन सरकार का रुख सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह नकारात्मक रहा है। 3 प्राइवेट मेंबर्स बिल थे। अध्यक्ष महोदय ने भी बार बार कहा कि लोकायुक्त बिल भी पास करने के लिए पड़ा है, पेंडिंग टीसीपी एक्ट में अमेंडमेंट होनी है वो है, और कई बिल्स आने वाले थे। रेवेन्यू का आपने इतनी चर्चा सुनी थी, 118 में अमेंडमेंट की बातें, वो सारे बिल्स आने थे। लेकिन ऐसा लगता है सरकार किन्हीं कारणों से पहले ही मन बना चुकी थी। प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि बीते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 68 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त तक नहीं मिल पाई है, लिहाजा कांग्रेस की सरकार लोगों के प्रति अपना विश्वास खो चुकी है। धूमल ने कहा कि राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को भंग करने की मांग की गई है ताकि राज्य में जनता के लिए कार्य करने वाली नई सरकार सत्ता में आए। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें हमने कहा है कि ये सरकार पूरी तरह हर फ्रंट पे असफल है, इसको डिसमिस किया जाए, विधानसभा भंग की जाए, नए चुनाव कराए जाए, नए जनादेश के साथ जो सरकार चुनी जाए वो सरकार सत्ता में आए और चलाए। दोनों राजनीतिक दलों की लड़ाई राज्यपाल तक पहुंच गई है, मगर इन सब के बीच जनता से जुड़े अहम प्रस्ताव व अन्य मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं, जबकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी हार यहां पर मानने को तैयार नहीं है। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। रोहडू के करीब नंदपुर में आज एचआरटीसी की एक बस पलट गई। इसमें बस में सवार सभी 30 यात्रियों को चोटें पहुंची है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रोहडू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस नंदपुर से रोहडू जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब बस ऑटो के पास दे रही थी। वहीं दूसरी ओर भरतगढ़ में भी एचआरटीसी की बस पलटी है। मनाली से दिल्ली जा रही थी ये बस खाई में गिरने से 3 पलटे इसने खाए हैं। तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की यहां पर गंभीर हालत बताई जा रही है। कांगड़ा के नगरोटा सूरिया के पुराना गुलेर गांव में शराब के ठेके को बंद करने की मांग तेज हो गई है और इसके लिए स्थानीय लोगों ने साल 2013 में कांगड़ा के उपायुक्त को एक पत्र भी लिखा, लेकिन साल बीत जाने के बाद भी अब तक शराब का ठेका बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। कांगड़ा के नगरोटा सूरिया के गांव पुराना गुलेर में शराब के ठेके को बंद करने की मांग उठने लगी है।
और इसके लिए लोगों ने कई कोशिशें भी की हैं। 15 अगस्त 2013 को एक प्रस्ताव भी कांगड़ा के उपायुक्त को भेजा गया था, लेकिन बिना किसी रोक टोक के अब तक शराब का ठेका खुला हुआ है। पुराना गुलेर की पंचायत के प्रधान का आरोप है, ठेकेदार द्वारा बिना किसी तरह के एनओसी प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। मेरा साफ तौर पे यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो लोकल ठेकेदार हैं और जो ये विभाग है, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है, इसमें कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत की बू मुझे आती है। जिस तरह से हमें क्लब को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने पंचायत प्रधान से भी बात की, उनको भी किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं मिला आज तक। जिस जगह पर यह शराब का ठेका है उससे मात्र 60 मीटर की दूरी पर राजकीय हाई स्कूल मौजूद है और मात्र 20 मीटर की दूरी पर मौजूद है ऐतिहासिक मंदिर, जहां लोगों द्वारा रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर और स्कूल के पास शराब का ठेका होने की वजह से महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। का खुला हुआ है, इसके समीप एक मंदिर है जिसे काफ़ी जनसमूह लोग पूजते हैं इसको, और इसके साथ में एक जो स्कूल भी है, और यहाँ पे जब स्कूल के बच्चे सामने से छुट्टी होने के बाद साथ में जाते हैं और वहीं पे ही लोग काउंटर पे वहीं पे उसको शराब का सेवन करते हैं। ये गुलेर जो ठेका जो वो बंद होना चाहिए। जो इसके नज़दीक जो मंदिर के नज़दीक जो है ठेका उन्होंने खोला हुआ है, इसलिए जितने भी जो भी गांव की जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो सभी इस मंदिर में आती जाती हैं, जो इसलिए इसे बंद करना चाहिए। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब साल 2013 को ठेका बंद करने के लिए कांगड़ा के उपायुक्त को पत्र लिखा गया, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उधर लोगों ने भी विभाग और ठेकेदार की इस पूरे मामले में मिली भगत का आरोप लगाया है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। शहरों के उन स्थानों में सैनिटेशन की सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए जहां कम आबादी है, इसी बात को लेकर मंडी के पार्षदों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिले के चुने हुए सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे शहर हैं और शहरों को बड़ा करने के लिए आसपास के गांवों को इसके साथ जोड़ा गया है, लेकिन उन इलाकों की आबादी काफी कम होने के कारण वहां पानी और सीवरेज जैसी सुविधाएं पहुंचा पाना नगर परिषदों के लिए काफी चुनौती भरा काम होता है। इसी बात को लेकर मंडी में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिला से आए पार्षदों ने भाग लिया। अभी तक सब जगह पे जो एक सिस्टम चलता है उसमें होता है कि एक शहर का जो कूड़ा है या पानी है उसको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। उसमें कई बार ब्रेकेज आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको रिपेयर करना, ठीक करना, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि एक एरिया में जहाँ पे हम 100-200 की पॉपुलेशन को ले करके उनका जो सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा है या पानी वेस्ट पानी है, तो उन सबको वहीं पे ट्रीट किया जाए, उसको दोबारा से इस्तेमाल में भी लाया जा सके। इस एक दिवसीय वर्कशॉप में पार्षदों के अलावा आईपीएच विभाग के अधिकारियों और इस क्षेत्र में काम करने वाली एनजीओ के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया, जिन्होंने वर्कशॉप से मिली जानकारियों को शहर के विकास के लिए उपयोगी बताया। आने वाले समय में हमारे शहर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, जिसमें सफाई व्यवस्था को कैसे मेंटेन रखेंगे, गंदे पानी को कैसे मेंटेन करेंगे, उन सब बातों पे हमें बताया गया और किस तरह से हम अपने शहर को आने वाले समय में 25-30 साल के लिए अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए कैसे प्लान करेंगे, कैसे अच्छा जल हम लोगों को मुहैया करा पाएंगे, अपने शहर में जो है टॉयलेट्स की फैसिलिटी कैसे दी जाएगी, उन सब के बारे में आज इस वर्कशॉप में हमें बताया गया है। इस योजना के तहत मंडी जिला के 4 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें मंडी, धर्मशाला, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। इन 4 जिलों में वर्कशॉप के बाद शिमला में एक स्टेट लेवल की वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा कम आबादी वाले इलाकों में सीवरेज की सुविधा पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि वहां पर छोटे छोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सके, ताकि वहां से निकलने वाले कूड़े करकट और मल का रिसाइकिल किया जा सके। मंडी से अंकुश सूद के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आगामी 15 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस बार विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वह प्रातः 10:58 पर ठोडो मैदान में पहुंचेंगे और ठीक 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वह मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। तत्पश्चात वह जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। ठोडो मैदान में मार्च पास्ट की फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें पुलिस, गृह रक्षा, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, आईटीआई सहित डिग्री कॉलेज सोलन तथा विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के संदर्भ में स्थानीय छोड़ो ग्राउंड में पुलिस के जवानों की, महिला कांस्टेबल की, एनसीसी कैडेट्स के, होमगार्ड के जवानों की प्लाटूनों के और स्थानीय स्कूलों के बच्चों द्वारा परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्य अतिथि के सामने व स्थानीय जनता के सामने इनका जो प्रदर्शन है अच्छे से हो सके, मार्च पास्ट अच्छे से हो सके, इसके लिए हम परेड की बार बार रिहर्सल कर रहे हैं। वहीं नाहन में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में आयोजित हो रहे इस समारोह के आयोजन के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी पिछले 4 दिनों से चौगान मैदान में डेरा डाले हुए हैं। डीसी, एडीसी व एसपी समेत और तमाम बड़े अधिकारी बार बार चौगान मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नाहन में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ध्वजारोहण से पूर्व मुख्यमंत्री यहां स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस की 2 बटालियन सुरक्षा के लिए विशेष रूप पर यहां पर बुलाई गई है। पुलिस द्वारा हरियाणा के साथ लगते कालाम बैरियर व उत्तराखंड के साथ लगते बैरियर पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं शहर में होटलों और ढाबों में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार चेकिंग की जा रही है और रात को नाकाबंदी भी की जा रही है। इसमें हमने 10 तारीख से यहाँ पे परेड की तैयारी हो रही है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ढाबे, होटल्स और जो सराय वगैरह है, इसमें रात को चेकिंग हो रही है। और साथ ही साथ हमारे सादी वर्दी में हमारे CID इंटेलिजेंस और ये सिक्योरिटी विंग के जो लोग हैं वो भी सादी वर्दी में पूरे शहर में घूम रहे हैं। रात को नाकाबंदी कर दी गई है। शहर में सड़कों से लेकर सीढ़ियों तक को चकाचक किया जा रहा है। विकास कार्यों में कछुआ गति से चलने वाली नाहन नगर परिषद भी ताल ठोककर 5 लाख रुपयों की लागत से बनने वाली हाई मास्क लाइट चौगान के किनारे खड़ी कर दी गई है। नगर परिषद की माने तो बुधवार तक हाई मास्क अपना काम शुरू कर देगी। चौगान मैदान में भी बारिश होने की आशंका के मद्देनजर वाटरप्रूफ टेंट लगवाया जा रहा है। वहीं भारी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। भारी बारिश की स्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिला परिषद भवन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ने जिला प्रशासन के पसीने छुड़वा दिए हैं। नाहन में एक लंबे समय बाद राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे नाइट न्यूज। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बांग्लादेश के 35 प्रशासनिक अधिकारियों ने फील्ड विजिट के दौरान जिला मुख्यालय नाहन का दौरा किया। बचत भवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान डीसी विकास लाबरू ने अधिकारियों का सिरमौर जिले में पधारने पर स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश और सिरमौर जिले की संस्कृति से रूबरू करवाया। डीसी द्वारा उन्हें जिले के प्रशासनिक ढांचे और कार्यशैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बांग्लादेश के अधिकारियों को भोजन में सिरमौरी धाम परोसी गई, जिसका उन्होंने भरपूर आनंद उठाया। I am really grateful to the Center for Good Governance for having selected our district for your visit, and we feel honored and privileged. And I am sure that we have a very fruitful interaction with each other. Now the time is very short at our disposal, but still we will try to make maximum of it. बीजेपी द्वारा हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह को राज्य सरकार की बर्खास्तगी संबंधी ज्ञापन पत्र दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर राज्यपाल से भेंट की और अपना पक्ष रखा। HPCC अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सहित राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी राज्यपाल से भेंट कर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के विधायक विधानसभा मानसून सत्र में उस मामले पर चर्चा करने की मांग करते रहे जो न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य में वीरभद्र सरकार को जनता ने चुना है, लिहाजा सरकार जनहित में अपना कार्य कर रही है और अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी।
उसमें कोई अभी किसी प्रकार का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो मुख्यमंत्री धूमल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने जो स्टेटमेंट दी है, पार्टी इसका हर जिला स्तर पर भी विरोध करेगी। इनकी तरफ से 600 क्वेश्चन लगे थे और 260 क्वेश्चन इन्होंने पूछे ही नहीं, और पिछले कल ये कह रहे थे कि जी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल नहीं पूछेंगे। तो मुख्यमंत्री जी तो सदन के नेता हैं और बहुमत से चुनी हुई एक सरकार है, और अगर उसके नेता का कोई इस ढंग से अनादर करने की कोशिश करेगा तो सत्ता पक्ष भी जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता कंपनी कोका कोला ने अपने उत्पाद माजा के स्वाद में दूध का मिश्रण कर एक नया प्रोडक्ट माजा डिलाइट मार्केट में लॉन्च किया है। आज अमृतसर में इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के समय कंपनी के भारत के डायरेक्टर राजनीत सिंह कोहली और गुरदीप सिंह कंधारी विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि लोग पहले से ही माजा को काफ़ी पसंद करते हैं, और ऐसे में यदि माजा में दूध का मिश्रण लोगों को मिलता है तो यह उन्हें अपनी ओर ज़रूर आकर्षित करेगा। बचपन से ही हमारे जहन में माजा की याद ताज़ा है। रसीले आम का स्वाद और इसका फ्रूटफुल फ्लेवर हमें हमारे बचपन से लेकर आज तक हमारी प्यास और टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता आ रहा है। तो अब आप माजा के नए फ्लेवर को ट्राई करने के लिए तैयार हो जाइए। भारत की लीडिंग बेवरेज कंपनी कोका कोला अब माजा का नया और टेस्टी फ्लेवर लेकर आया है। बुधवार को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया नया माजा मिल्की डिलाइट, जो कि बना है जूसी मैंगोस और दूध की डिलीशियस रिचनेस के साथ। माजा जो है भारत का सबसे ज़्यादा लव ब्रांड है, और किसी भी समय अगर किसी इंडियन कंज्यूमर को आम की चाह होती है तो दे कैन रीच आउट फॉर अ माजा इन एनी सीजन। मैंगो से सिर्फ समर मिलते हैं, माजा इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि हम कंज्यूमर्स को अलग अलग तरीके से आम को एंजॉय करने का एक चांस दें, और कंज्यूमर से जब हमने बात की उन्होंने भी कहा कि वी वांट टू ट्राई मैंगो इन अ डिफरेंट वे। सो इस बार हम लोगों ने जो ऑफर किया है दैट्स अ मिक्स ऑफ मैंगो एंड मिल्क, एंड वी बिलीव दैट कंज्यूमर्स आर गोना लव इट एंड इट्स गोना ऐड टू देयर मैंगो एक्सपीरियंसेस। आम और मिल्क के ब्लेंड का ये नया टेस्ट 200 ml के टेट्रा पैक में उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं इस टेट्रा पैक की क्या कीमत होगी। इस वक्त 200 ml का जो टेट्रा पैक है वो 25 रुपए में होगा। प्राइसिंग जो है हमारी हमेशा प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट, क्वालिटी और व्हाट इज़ द मोस्ट फेयर प्राइस एंड मार्जिन दैट वी कैन प्रोवाइड द मार्केट, उसके बेस पर होती है। सो यू नो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस ऑल द टाइम अक्रॉस ऑल आवर प्रोडक्ट्स। सो आई कांट प्रेडिक्ट हाउ द प्राइसेस विल गो, बट यू नो टिपिकली इफ यू सी द प्राइसेस, दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट वी कुड ऑफर टुडे एंड दैट्स व्हाट वी आर एट। कोका कोला बेवरेजेस की प्राइसेस की बात की जाए तो कंपनी की कोशिश रहती है कि अफोर्डेबल प्राइस में कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी भी दी जाए। हम लोगों ने कंज्यूमर रिसर्च किया और देखा कि इस कैटेगरी के अंदर क्या प्राइस पॉइंट्स हैं, और आपको ये भी मालूम है कि एक अच्छे प्रोडक्ट को, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में वी केप्ट इन माइंड द कॉस्ट ऑफ दैट, एंड कीपिंग इन दैट माइंड वी प्राइस द प्रोडक्ट। इस कंपनी की अपने नए प्रोडक्ट से पंजाब के मार्केट से भी अच्छी उम्मीदें हैं। Consumer has different hydration needs, different choices for beverages. So we will try and offer them a portfolio of choice. And clearly the consumer will make a choice in the market. If they believe their requirement is being served by a portfolio, they will reach out for a portfolio. And as a marketing company and one that we believe understands the consumer, we'll try and make a product that people will reach out for. Obviously, there will be a whole host of companies in the market, a whole range of beverages, and consumers will continue to make choice and pay for the product they really believe adds value to them. चंडीगढ़ के साथ साथ अमृतसर में भी माजा मिल्की डिलाइट को लॉन्च किया गया। तो अगर आप मैंगोस के फ्लेवर को मिल्की डिलाइट में टेस्ट करना चाहते हैं तो आप माजा मिल्की डिलाइट को ट्राई कर सकते हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। इस बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।